भी बोलूंगा दिल से बोलने वाला हूँ और हर बच्चे को ऐसा लगेगा कि ये उनकी ही बातें हो रही हैं। अगर बहुत सारे बच्चे 95 मार्क्स का लिख के लाते हो और उसका 60 मार्क्स आ जाता है, जरूरी नहीं है कि वो बच्चा पढ़ने में गधा हो या वो बच्चा कभी पढ़ाई नहीं किया हो। मार्क्स और रिजल्ट एक बहुत छोटी सी चीज है इस बड़े से लाइफ में। फेलियर उसे तब असली मिलेगी जब वो कोशिश करना ही छोड़ दे। Hey guys, this is Ravi Sharup, welcome to my channel। आज ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो 10th एंड 12th का सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है और उनका रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से कम आया है। तो ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए है और उनके पेरेंट्स के लिए है। होप ये वीडियो आप लोग के लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो। प्लीज ये वीडियो लास्ट तक देखना यार, आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अभी आप लोग का सीबीएसई बोर्ड का जो रिजल्ट है वो आ चुका है 10th एंड 12th का। बहुत बच्चों से मेरी बातें हुई, बहुत बच्चे डिसहोप हो चुके हैं, वो बहुत निराश है कि उनका जो रिजल्ट है उनके एक्सपेक्टेशन से काफी कम आया है। 10th के भी काफी बच्चों से मेरी बात हुई, 12th के भी काफी बच्चों से मेरी बात हुई। खासकर 10th के बच्चे मुझे ये बोल रहे थे कि जो बच्चे 95% सोच रहे थे उनका 90% आया है। मतलब वेरी कर रहा है। काफी बच्चे बोल रहे हैं कि 70 सोचा था तो 65 आ गया, 80 सोचा था तो 60 आ चुका है। बहुत सारे केसेस हैं। तो हाँ गाइस, इस बार रिजल्ट में भी थोड़ी दिक्कत आया हो कॉपी चेकिंग में या जो भी कंडीशन हो, जो भी सर्कमस्टेंसेस हो, बट ऐसा हुआ है कि जो बच्चे अपने रिजल्ट अधिक सोच रहे थे उनका एक्सपेक्टेशन से कम आया है। ठीक है, 12th का भी ये सिमिलर केस है और ऐसा ही जनरली होता है। एक साल नहीं, इस साल तो खासकर ज्यादा हुआ। एक्चुअली ये हर साल होता है एंड इस साल सीबीएसई बोर्ड के साथ हुआ है क्योंकि कोविड-19 की सिचुएशन में कॉपी चेकिंग में काफी प्रॉब्लम आया है। तो गाइस, अभी ये वीडियो को जो बच्चे बहुत सीरियस है पढ़ाई में वही ये वीडियो देखो, और जो पढ़ाई में सीरियस नहीं है वो प्लीज ये वीडियो मत देखना, क्योंकि मैं दिल से जो भी बोलूंगा दिल से बोलने वाला हूं और हर बच्चे को ऐसा लगेगा कि ये उनकी ही बातें हो रही। तो मैं अब स्टार्टिंग करता हूं कि अगर रिजल्ट आपका आया है, ठीक है, अगर आपका रिजल्ट आया तो एक्सपेक्टेशन से कम आया है, तो आपकी जो मेंटेलिटी है वो आपके दिमाग में ये सोचाएगा कि आप कैसे प्रेशर हैंडल करोगे। सबसे पहला प्रेशर है कि आप खुद से हार जाओ, ठीक है, क्योंकि आपने एक टारगेट सेट किया हुआ था कि हाँ मेरा इतना मार्क्स आना चाहिए तो मैं आगे ऐसे पढ़ाई करूंगा। 12th के बच्चे ये टारगेट सेट करते हैं कि अगर मेरा अच्छा मार्क्स आया तो मुझे अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, ठीक है, क्योंकि वो आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम या बीटेक करते हैं, ठीक है। तो वो सोचते हैं कि उनका अच्छा मार्क्स 12th में आएगा तो उनका अच्छा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर उनका मार्क्स उस हिसाब से ना आता हो तो वो डिसहोप हो जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों, आप जो डिसहोप होते हो, ठीक है, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपके जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, आपके जो फैमिली मेंबर है, आपकी जो सोसाइटी है, वो आपका साथ नहीं देती। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें ये समझना है कि अगर आपका मार्क्स अच्छा आया तो आपकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट होगा, अगर आपका मार्क्स अच्छा नहीं आया तो आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट नहीं, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है, सोसाइटी की छोड़ो, आप घर में देखो, ठीक है, अगर घर में कुछ भाई बहन है, अगर एक पढ़ने में तेज है और दूसरा पढ़ने में तेज नहीं है, तो ये जेन्युइन फैक्ट है कि जो पढ़ने में तेज है उसका रिस्पेक्ट होना ही होना है, ज्यादा होना है, ठीक है। तो हम किसी इंसान को, उसके पर्सनालिटी को उसके मार्क्स के बेसिस पे जज नहीं कर सकते। जरूरी नहीं है कि जिस इंसान का 95 या 98% आया हो वो अपने लाइफ में ज्यादा कामयाब इंसान बनेगा उस इंसान के कंपैरिजन में जिसका 70% आया, ठीक है। बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे दूसरे वीडियो पे, मैंने देखा है कि वो लिख रहे थे कि सर आई एम एक्सपेक्टिंग माई मार्क्स 95% बट आई गॉट ओनली 92%, 90%, ठीक है। तो ऐसे मतलब ये सब सारी बातों को बहुत छोटा मानते हैं, ठीक है। अगर आप लोग गौर करोगे तो ऐसा बहुत सारा केसेस आता है कि बच्चे अपने 98% सोचते हैं और 95% आता है तो वो मतलब अपना पढ़ाई करने का या जीने का, अपना लाइफ से हार जाते हैं, ठीक है, और कुछ करना ही नहीं चाहते, बेकार पड़ जाते हैं, ठीक है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि उनको सही गाइडेंस नहीं मिलता है। अगर एक सही गाइडेंस मिले उन्हें तो 1000 बार हारा हुआ इंसान भी सक्सेसफुल बन सकता है। लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती है, 10th एक अपॉर्चुनिटी है, 12th एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी छोटी बड़ी अपॉर्चुनिटी रोज आती रहती है हमारे जीवन में, ठीक है।
तो अगर हम एक अपॉर्चुनिटी में फेल हुए हैं तो जरूरी तो नहीं कि हम अपने लाइफ में फेल हो। यार फेल हुए हो जाने दो, दूसरा अपॉर्चुनिटी आएगा, फिर तीसरा आएगा। ठीक है, अभी मैं पेरेंट्स से ये बोलना चाहता हूं कि ये जो जनरेशन है ये आप लोग के जनरेशन से काफी अलग। आप लोग के जनरेशन में जो 1960, 1970, 1980 के टाइम कोई स्कोप नहीं था, अगर वहां पर बस पढ़ाई एक उद्देश्य था, पढ़ाई एक जरिया था। ठीक है, बात को आप लोग गंभीरता से समझो, डीपली समझो। वहां पर कोई स्कोप नहीं था। अगर हम डॉक्टर, इंजीनियर या गवर्नमेंट जॉब नहीं करेंगे तो चौथा कोई ऑप्शन नहीं था आपके जमाने में। ठीक है, अगर डॉक्टर, इंजीनियर या गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा तो चौथा ऑप्शन वाला इंसान बेकार होता था। ठीक है, छोटा मोटा जॉब करके अपना जीवन जीता था। बट अब क्या है, अब ग्लोबलाइजेशन आ गया, मॉडर्नाइजेशन आ गया, टेक्नोलॉजी आ गया, नेट आ गया, सोशल मीडिया का रेवोल्यूशन हुआ है। अब घर बैठे लोग इतना कमा सकते हैं जितना एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं कमा सकता है। ठीक है, तो आप लोग को समझना पड़ेगा कि यहाँ पर अब हजार जरिया है कमाने का। जरूरी नहीं है कि बस वो 3 चीजों पे बच्चा सीमित करे। ठीक है, 10th और 12th से किसी के पर्सनालिटी को हम जज नहीं कर सकते हैं। मार्कशीट इज ओनली ए शीट ऑफ पेपर। इट कैन नॉट डिसाइड द पर्सनालिटी एंड इट कैन नॉट डिसाइड द फ्यूचर ऑफ ए स्टूडेंट। ठीक है, रिजल्ट क्या है? रिजल्ट एक बस नंबर है, वो किसी इंसान की पर्सनालिटी को नहीं जज कर सकता है। एक बात मैं हर पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ, ठीक है, आप लोग गौर से सुनिए। अगर बच्चे का मार्क्स कम आया है, ठीक है, अगर वो बच्चा सीरियस है पढ़ाई के लिए, आपको तो पता ही है कि वो सीरियस है या नहीं है। ठीक है, अगर वो बच्चा सीरियस है पढ़ाई के लिए और उसका मार्क्स कम आया है तो जरूरी नहीं है कि वो पढ़ाई नहीं किया है तो उसका मार्क्स कम आया है। ठीक है, वो पेपर में नहीं लिख के आया तो उसका मार्क्स कम आया है, ऐसा बात नहीं है। वो पेपर लिखा भी होगा, फिर भी कुछ सर्कमस्टेंसेस एंड लक या जो कहो से उसका मार्क्स कम आ सकता है। ठीक है, ये जेन्युइन फैक्ट है। बहुत सारे बच्चे इसे रिलेट कर पा रहे होंगे कि अगर बहुत सारे बच्चे 95 मार्क्स का लिख के लाते हो और उसका 60 मार्क्स आ जाता है। ठीक है, ऐसा जो होता है कि जो 80 मार्क्स का लिख के आते हो उसका 40 मार्क्स आ जाता है या 35 मार्क्स आ जाता है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो बच्चा पढ़ने में गधा हो या वो बच्चा कभी पढ़ाई नहीं किया हो। ठीक है, तो आप लोग प्लीज इस बात को गंभीरता से समझो कि पहला बात कि वो सीरियस है पढ़ाई के लिए और उसका जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है कि वो जितना सोच रहा था उतना मार्क्स उसका नहीं आया। ठीक है, पहले से ही वो दुखी है। आप अपना पेरेंट्स का हटाओ, जो सोसाइटी है, जो रिलेटिव है, ठीक है, उनका जो प्रेशर है उसके ऊपर वो अलग से है। ठीक है, क्योंकि सोसाइटी नहीं सुधरने वाली है, वो जैसी है वैसी ही रहेगी और वो ताना मारते ही रहेगी। अगर आपका मार्क्स कम आया है तो वो ठीक है। तो बच्चों को ये बोलना चाहता हूँ कि अगर सोसाइटी या रिलेटिव आपका मार्क्स कम आया है तो कुछ बोल रहे हैं तो बस 10-15 दिन बोलेंगे, ज्यादा दिन नहीं बोलेंगे। तो उनको तो आप इग्नोर कर भी सकते हो, पर प्लीज पेरेंट्स को मैं बोलना चाहता हूँ कि वो आप उनके साथ 24 घंटे रहते हो। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो वो बच्चा खुद अंदर से हार जाएगा। ठीक है, अभी देखो, जरूरी नहीं है कि वो बच्चा का मार्क्स कम आया हो तो वो पढ़ने में तेज ना। ठीक है, अपने आसपास भी देखो कि बहुत सारे ऐसे आदमी हैं, ठीक है, जिनका मार्क्स कम आया है बट उनको सपोर्ट किया जाए तो वो अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, अगर जो बच्चे सीरियस हैं वो खुद से मतलब होपलेस हो जाते हैं जब उनका मार्क्स नहीं आता है, वो खुद से अंदर से टूट जाते हैं। अगर उस वक्त आप भी उनका साथ ना दो, आप भी उनको बोलो कि यार तुम्हें पैसा खर्च किए हैं, तुम बेकार कर चुके हो, तुम एक बेकार इंसान हो, तुम अपने लाइफ में फेलियर हो। ठीक है, तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे अपने लाइफ में। ठीक है, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे अपने लाइफ में, बिकॉज वो एक बार फेल हुआ है एक चीज में। ठीक है, अभी मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनो और शायद आप लोग रिलेट कर पाओ। अगर किसी इंसान को असफलता मिलती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान असफल है, इसका मतलब बस इतना सा है कि उस टाइम वो सफल नहीं हो पाए। ठीक है, तो मैं इस बात से यही कहना चाहता हूँ कि अगर किसी चीज में वो असफल हो जाता है या उसके मार्क्स कम आ जाते हैं या जो भी आता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका जो पूरा जीवन है वो असफल है। ठीक है, मार्क्स और रिजल्ट एक बहुत छोटी सी चीज है इस बड़े से लाइफ में। ठीक है, बच्चा जब तक प्रयास करता रहता है, ठीक है, आप लोग इस बात को समझो, अगर एक इंसान प्रयास कर रहा है, एक बार असफल होगा, 2 बार असफल होगा, तीसरा बार असफल होगा, कभी ना कभी तो असफल होगा अगर वो मैदान में है। तो अगर हम उसे होपलेस बना दें बोल बोल के कि वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद से एक तो पहले से ही हारा हुआ है और हम खुद उसको बोल रहे हैं
तो वो क्या सोचेगा कि हम सच में बेकार हैं, तो हम अब कोशिश ही ना करें। अगर वो इंसान कोशिश करना ही छोड़ दे तो वो कभी भी सफल नहीं हो सकता है, तब वो खुद से हार जाएगा। ठीक है, फेलियर उसे तब असली मिलेगी जब वो कोशिश करना ही छोड़ दे। तो पॉइंट इज दैट कि हमें उसे डिसहोप नहीं करना है। अगर मार्क्स नहीं आया तो नहीं आया, मार्क्स इज ओनली ए नंबर। रिजल्ट क्या है यार, बस नंबर था, इज अ मैटर ऑफ नंबर, नथिंग इज मोर देन दैट। मार्क्स बस नंबर है यार, उससे किसी इंसान को कैसे जज कर सकते हैं कि वो इंसान कुछ नहीं कर पाएगा अपने लाइफ में। तो प्लीज इस बात को गंभीरता से समझिए और सपोर्ट करिए, क्योंकि जो बच्चा सीरियस नहीं है पढ़ाई के लिए, उसको तो नंबर कम भी आया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, आप कुछ भी बोलते रहो, एक काम से सुनेगा दूसरे काम से निकाल देगा। बट जो बच्चा सीरियस है और बाय लक और बाय चांस और बाय एनीथिंग उनका मार्क्स कम आया है, तो उनको बहुत असर पड़ेगा। उनको इस टाइम पे जो अभी रिजल्ट आया है, इस टाइम पे उनको एक सपोर्ट का बहुत ज्यादा जरूरत है, उनको पॉजिटिविटी देने की बहुत ज्यादा नीड है। तो प्लीज मेरी बात को समझिए आप लोग। मैं जो भी बोल रहा हूँ दिल से बोल रहा हूँ और ये जेन्युइन फैक्ट है कि उसे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। अगर उसे सही गाइडेंस नहीं मिलेगा तो वो कोशिश करना ही छोड़ देगा। बचपन से ही एक बच्चा जब पढ़ता है ना, तो आपको समझ में आ जाता है कि वो बच्चा के दिमाग में क्या और क्या नहीं है। बस फर्क इतना है कि आप गंभीरता से उस बात को नहीं सोच पाते हो। ठीक है, तो लक और सिचुएशन एक बहुत बड़ा मैटर करता है बच्चे के साथ। ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अगर एक बच्चा बोल रहा है कि मेरा 95% आएगा, इसका मतलब कि वो निश्चित ही 95% मार्क्स लिख के आया है, अगर वो पढ़ाई में सीरियस है तो। अगर नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास टैलेंट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास नॉलेज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उस एग्जाम में फेल हो गया तो अपने जिंदगी के एग्जाम में फेल हो जाएगा। बिल्कुल ये मतलब नहीं है। तो अभी बच्चों को आता हूँ कि बच्चों देखो कैसे डील करना है सिचुएशन पे। आपका मार्क्स कम आया, आपकी एक्सपेक्टेशन, यार इसको चैलेंज समझो। मार्क्स कम आ गया 10th में, 12th में फोड़ना है यार। अब 12th में फोड़ देना है, कम आ गया ना, अंदर आग जला लो आग। 12th में इतना पढ़ेंगे ना कि अब जो लक हमारा खराब है ना, वो लक अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा अपने अंदर जुनून पैदा कर लो। और अगर 12th में मार्क्स कम आया है, ठीक है, तो आप ये मत सोचो यार कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे अभी एग्जाम्पल है, ठीक है, जिनका 12th में फेल होने से बचे हैं वो लोग और बाद में यूपीएससी क्रैक कर लिए। ठीक है, बाद में बहुत ऊंचा पायदान पे पहुंच चुके हैं। अभी मैं आप लोग को कुछ एग्जांपल देता हूं कि नितिन सांगवान, ठीक है, नितिन सांगवान इज एन आईएएस ऑफिसर एंड उनका जो 12th था, 12th में केमिस्ट्री में वो फेल होने से सिर्फ 1 मार्क्स से बचे थे। केवल उनका 24 मार्क्स आया था थ्योरी पेपर में। ठीक है, और 24 मार्क्स उनका केवल आया था और 1 मार्क्स कम आता तो वो फेल हो जाते। ठीक है, तो अगर उस समय उनको सपोर्ट नहीं मिला होता, अगर उस समय उनको पॉजिटिविटी नहीं मिली होती, तो वो आज आईएएस ऑफिसर नहीं बने होते। मैं आप लोगों को ये प्रूफ दिखा रहा हूं कि देखो प्रूफ। ठीक है, ओनली 24 मार्क्स, ठीक है, इन केमिस्ट्री, फिर भी वो आईएएस ऑफिसर बने। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हो कि जरूरी नहीं है कि लाइफ में आप कभी फेल हो या मार्क्स कम आया हो तो आप अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं सकते हो। ठीक है, बस मुद्दा ये रखना है कि आपको डिसहोप नहीं हो रहा है और पेरेंट्स को आपको सपोर्ट करते रहना है। उनको आपकी बात को समझना है यार, और क्यों नहीं समझेंगे, और आप भी प्रयास करते रहो। अभी मैं लास्ट में यही बोलना चाहता हूं कि हार इंसान की नहीं होती है, हार इंसान की नहीं होती है, हार उस कोशिश की होती है जिस कोशिश में वो इंसान असफल हुआ। तो गाइस, मैं अभी इस वीडियो को खत्म कर रहा हूं। जाते जाते बस यही बोलना चाहूंगा कि हर पेरेंट्स ध्यान दे कि उनका बच्चा हारे तो हारे, पर कभी दिल से ना हारे। अगर वो मन से हार गया तो कभी कोशिश नहीं करेगा, अगर वो कोशिश नहीं किया, अगर वो मैदान छोड़ के भाग गया तो वो अपने जीवन में सच में फेल कर जाएगा। तो गाइस, अब मैं इस वीडियो को खत्म कर रहा हूं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।